जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु सनातन बंधु प्रेमियों, श्रद्धालु भक्तजनों, वंदनीय हमारी मातृशक्ति, वंदनीय हमारे गुरुजन, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विष्णु महापुराण की कथा पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ। यह महापुराण हमारे 18 पुराणों में से तीसरे क्रम पर आता है। विष्णु महापुराण अत्यंत तत्व से भरा हुआ, भगवत तत्व से भरा हुआ, भगवान विष्णु की लीलाओं से ओतप्रोत है। आप लोग इसको सुनिए। इसको व्यास जी के पिता पाराशर जी ने मैत्रेय जी से कहा। पाराशर जी के ऊपर कृपा पुलस्त्य ऋषि की हुई थी, जिससे प्राण उनके अंदर एक तरह से जागृत हो गया। आइए आज हम इस महान पुराण का उपसंहार का पाठ करते हैं, क्योंकि आज ये पुराण पूर्ण हो जाएगा मित्रों। इसके महान उपसंहार इसको सुनिए। 8वां अध्याय है, 6ठम अंश है। इसी के साथ ही आज पुराण अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। आइए छोटा सा हम एक मंगलाचरण करें, उसके बाद पुराण की कथा को कहते हैं। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम्, अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नीता प्रणतः स्मृताम्। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। प्रभु समृत सर्वज्ञ शिव सकल कला गुंधाम। योग ज्ञान वैराग्य निध प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचरु नार नाग नर देवा सकल करई पद पंकज सेवा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। कल मित्रों मैंने 7वें अध्याय में आत्यंतिक प्रलय का वर्णन किया था। केसी ध्वज और खांडिक नाम के दोनों भाई हैं, चचेरे। केसी ध्वज ने खांडिक को बहुत अच्छा योग कर्मकांड के द्वारा सिखाए। दोनों ही योगी थे और ये जनक के कुल में थे। केसी ध्वज ने विदेह मुक्ति के लिए अपने कर्मों को क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे। केसी ध्वज ने कर्मी किया, राज भी किया, लेकिन ये विदेह रहे और फल की इच्छा न करके शुभ कर्म करते रहे। अनेक कल्याणप्रद भोगों को भोगते हुए पाप और मल, प्रारब्ध कर्म को कहते हैं। पापों का जो मल होता है, हमने जो पापों कर्म किए, पाप किए, उनका जो मल है, इसको प्रारब्ध कर्म का कहते हैं। इसका क्षय हो जाने पर तीनों ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों तापों को दूर करने वाली आत्यंतिक सिद्धि प्राप्त कर ली। और इस तरह से आत्यंतिक सिद्धि के बारे में मैंने कल कहा था। आज अंतिम अध्याय है 8वां। आप लोग सुनिए। जो कोई सुन रहा हो उस पर भगवत कृपा बनी रहे। ये अद्भुत पुराण विष्णु महापुराण
कोई कहता नहीं है टीवी पर, ज़्यादातर श्रीमद् भागवत मोक्षदायक है, उसको सुनते हैं। आज आप इस महापुराण को सुनिए, ये अब अपने अंतिम पूर्णता की ओर है। पाराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुम्हें तीसरे आत्यंतिक प्रलय का वर्णन कर दिया। सनातन ब्रह्म में लय रूप मोक्ष ही है। सनातन ब्रह्म में लय हो जाना ही मोक्ष है। मैंने तुमसे संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, वंश, मनवंतर, वंशों के चरित्रों का सब वर्णन किया है। मैत्रेय, मैंने तुम्हें सुनने के लिए उत्सुक देखकर यह संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ सर्व पाप विनाशक और पुरुषार्थ का प्रतिपादक वैष्णव पुराण सुना दिया। हा, क्या बात है। पाराशर जी ने जब देखा कि मैत्रेय जी बहुत उत्सुक हैं इस पुराण को सुनने के लिए, तो उन्होंने पूरा का पूरा पुराण मैत्रेय को सुना दिया और मैत्रेय के माध्यम से सारे संसार को दे दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेय जी बोले, भगवान, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था सभी आप हमसे कह चुके हैं। मैंने कुछ भी उसे श्रद्धापूर्वक पूरी तरह से सुना है। अब मुझे कुछ नहीं पूछना। मुझे आपकी कृपा से सब संदेह भी में चले गए, निवृत्त हो गए। मेरा चित्त निर्मल हो गया है। मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का ज्ञान भी हो गया है। हे गुरु, मैं 4 प्रकार की राशि, 3 प्रकार की शक्तियाँ जान गया। मुझे त्रिविध भावनाओं का भी सम्यक बोध हो गया। हे द्विज, आपकी कृपा से मैं जो जानना चाहिए वह भली प्रकार जान गया। संपूर्ण जगत श्री विष्णु भगवान से भिन्न नहीं है। इसलिए जब मुझे अन्य बातों की जानने से अब हमें कोई लाभ भी नहीं। वाह, क्या बात। मैत्रेय जी ने अपने गुरु पाराशर जी से कहा कि सारा जगत, पूरा का पूरा जगत विष्णु से भिन्न नहीं है। इसलिए अब हमें और क्या जानना है। महामुनि, मैं निस्संदेह कृतार्थ हो चुका हूँ। मैंने आपको जो इस संपूर्ण पुराण के कथन करने का कष्ट दिया है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। साधु जनों की दृष्टि में पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता है। सत्य है, गुरु और शिष्य में काय का भेद, बशर्ते कि गुरु गुरु सा हो और शिष्य शिष्य सा हो। तो फिर गुरु शिष्य तो भी बहुत एक जैसे वो लगते हैं। भगवान राम जी विश्वामित्र जी के पैर दबाते हैं। गुरु थे, साथ में ले गए थे, शादी भी कराई जनक जी की। रामायण में बड़ा अच्छा वर्णन। कहाँ राम जी, कहाँ विश्वामित्र। कहने का आशय ये है, गुरु और शिष्य में कहीं कोई अंतर नहीं रह जाता है। यही बात उन्होंने कही। पाराशर जी कहते हैं, मुनि, तुमको जो वेद सम्मत मैंने पुराण सुनाया, यह विष्णु पुराण वेद सम्मत है। सभी पुराण वेद सम्मत होते हैं। इसके श्रवण मात्र से संपूर्ण दोषों से उत्पन्न हुआ पाप पुण्य नष्ट हो जाता है। मित्रों, यदि आप लोग इसको सुने हैं या सुन रहे हैं या इसको सुनते हैं या आप चाहें सुनना, तो इसको हमारे YouTube चैनल पर जाके पूरा पुराण सुन सकते हैं। मेरा YouTube चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इस पर ये पूरा पुराण सुना जा सकता है। इसके सुनने से संपूर्ण पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसमें मैंने तुम्हें सृष्टि, उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर वंशों के चरित्र, इन सभी का वर्णन कर दिया। इसमें देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, अप्सराओं का वर्णन भी किया है। आत्माराम और तपोनिष्ठ मुनिजन, चातुर्वर्ण विभाग, महापुरुषों के विशिष्ट चरित्र, पृथ्वी के पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी, समुद्र, अत्यंत पावन पर्वत, बुद्धिमान पुरुष के चरित्र, वर्ण आदि धर्म, वेद शास्त्रों का भी सम्यक रूप से मैंने निरूपण किया, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो अव्यय आत्मा भगवान श्री हरि संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के एकमात्र कारण है, उनका भी इसमें कीर्तन किया गया है। हे मैत्रेय, जिनका भक्ति पूर्वक किया हुआ नाम संकीर्तन संपूर्ण धातुओं को पिघलाने वाले अग्नि के समान समस्त पापों का क्षरण कर देता है, विलयन लीन कर देने वाला है। जिनका एक बार भी स्मरण करने से मनुष्यों को नरक यातनाएं देने वाला अति उग्र कलयुग
कलमस तुरंत नष्ट हो जाता है। द्विजोत्तम, हिरण्यगर्भ, देवेंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, वसु, साध, विश्वदेव, देवगण, यक्ष, राक्षस, उरग, दैत्य, गंधर्व, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त ग्रह, सप्तऋषि, लोकपाल, ब्राह्मणादि, मनुष्य, पशु, मृग, सरीसृप, विहंग, पलाश आदि, वन, वृक्ष, अग्नि, समुद्र, नदी, पाताल, पृथ्वी आदि और शब्दादि विषयों के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके आगे सुमेर के सामने एक रेणु के समान है, जो इसके उपादान कारण है, उन सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप, रूप रहित और पापनाशक भगवान विष्णु का इसमें कीर्तन किया गया है। आहा, क्या बात है। हे मुनि सत्तम, अश्वमेध यज्ञ में यज्ञांत स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य इसको एक बार सुनकर प्राप्त कर लेता है। क्या बात है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, समुद्र तट उपवास करने से जो फल मिलता है, वही इस पुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। 1 वर्ष तक नियम के अनुसार अग्निहोत्र जो करता है, जो उसका पुण्य फल मिलता है, वह इसके एक बार सुनने से मिल जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन मथुरापुर में यमुना स्नान करके कृष्णचंद्र का दर्शन करने से जो फल मिलता है, हे विप्र, वही भगवान कृष्ण में चित्त लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधान पूर्वक जो कोई सुनता है, उसे सुनने से उस पूरा फल मिल जाता है। क्या बात है। मुनि श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुर में उपवास करते हुए यमुना स्नान करके समाहित चित्त अच्युत का भली प्रकार पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल मिलता है। कहते हैं वंशजों द्वारा यमुना तट पर पिंडदान करने से उन्नति लाभ किए हुए अन्य पितरों की समृद्धि देखकर दूसरे लोगों के पितृ अपने वंशजों को लक्ष्य करके इस प्रकार कहा था, क्या हमारे कुल में कोई पुत्र उत्पन्न हुआ? कोई जो पुरुष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को मथुरा में उपवास करते हुए यमुना जल में स्नान करके गोविंद का पूजन कर, जिससे हम में भी अपने वंशजों द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे। जो बड़े भाग्यवान होते हैं, उन्हीं के वंशधर ज्येष्ठ मासीय शुक्ल पक्ष में भगवान का अर्चन करके यमुना में पितृगणों को पिंडदान देते। उस समय यमुना जल में स्नान करके सावधान पूर्वक भली प्रकार भगवान का पूजन करने से, पितृगणों को पिंड देने से अपने पितामहों को तारता हुआ पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, वही पुण्य भक्ति पूर्वक इस महापुराण का एक अध्याय सुनने से प्राप्त हो जाता है। सोचिए आप, कितना बड़ा महत्व है इस पुराण का। ये खुद पाराशर जी कहते हैं। यह पुराण संसार से भयभीत हुए पुरुषों का अति उत्तम रक्षक है, अत्यंत श्रवण योग्य है, पवित्रों में परम उत्तम है। यह स्वप्नों में मनुष्य के दुख स्वप्नों को नष्ट कर देता है, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाला है, मांगलिक है, वस्तुओं में परम मांगलिक है और संतान तथा संपत्ति का देने वाला है। इस महापुराण की एक विशेषता है, जिसके यहाँ संतान ना हो वो बिल्कुल संकल्प लेकर इस महापुराण का पाठ करे घर पर बैठ के, या नहीं कर सकता है तो हमारे चैनल को खोल के पूरा पुराण सुन सकता है। मैंने इसको पूरा कहा है यथारूप शुरू से अंत तक, तो उसके यहाँ संतान हो जाएगी, ऐसा दृढ़ विश्वास है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पाराशर जी ने जो कहा है मैं उसको कह रहा हूँ। इस आर्ष पुराण को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ऋभु को सुनाया था। ऋभु ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र हैं, उन्होंने अपने ही पुत्र ऋभु को सुनाया था। ऋभु ने इस पुराण को सुनाया था प्रिव्रत को, प्रिव्रत ने भागुरी को कहा, भागुरी ने स्तंभ मित्र को, स्तंभ मित्र ने दधीची को, दधीची ऋषि ने सारस्वत को और सारस्वत ने भृगु जी को सुनाया। भृगु ने पुरुकुत्स को और पुरुकुत्स ने नर्मदा जी को, नर्मदा जी ने धृतराष्ट्र नाम के और पूर्ण नाग को कहा। हे द्विज, इन दोनों नागों ने बाष्पी नाग को सुनाया, बाष्पी ने अश्वतर, अश्वतर ने कंबल, कंबल के एला पुत्र को सुनाया। इस प्रकार मुनिवर वेदसरा पाताल लोक में पहुँचे। वेदसरा एक ऋषि थे, ये पाताल लोक में पहुँचे। उन्होंने समस्त पुराण प्राप्त किया और फिर प्रमति को सुनाया। प्रमति ने उसे परम बुद्धिमान जातुकर्ण को, जातुकर्ण ने अन्यान्य पुण्यशील महात्माओं को यह पुराण सुनाया। इतने लोगों तक पहुंचा है पुराण, एक के बाद ब्रह्मा जी के द्वारा कहने के बाद। पूर्व जन्म में सारस्वत मुख से सुना हुआ यह पुराण पुलस्त्य जी की कृपा से, वरदान से मुझे स्मरण हुआ है।
ये पुलस्त मुनि की कृपा से महाराज पाराशर के को ये पूरा पुराण स्मरण आ गया। सो मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। अब तुम भी कलयुग के अंत में इस सिनीक को सुनाओगे। जैसा जैसा पाराशर जी ने सुना वैसा का वैसा मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से वैसा का वैसा ही मैंने ये पुराण संपूर्ण देश को पूरे संसार को सुना दिया। मित्रों, आप इसका लाभ उठाएं। जो पुरुष इस अति गुह और कली कलमस नाशक पुराण को सुनता है वह समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया है, देवताओं की सबकी स्तुति कर ली। इसके 10 अध्यायों का श्रवण करने से निस्संदेह गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। सर्वम सर्वमयम समस्त जगता माधारमात्मश्रयम ज्ञान गेयमनादिमनंतरहितम सर्वामराणाम हितम सा प्राप्नोति न संशयो असत्य विकलम यदा जिमेदे यत्रादौ भगवान अश्चराचर गुरुर्मध्ये तथा नेत्य सह। जो पुरुष संपूर्ण जगत के आधार आत्मा के अवलंब सर्वस्वरूप सर्वमय ज्ञान और गेय रूप आदि अंत से रहित समस्त देवताओं के हितकारक श्री विष्णु भगवान का चित्त में ध्यान कर इस संपूर्ण प्रयास को सुनता है, उसे निस्संदेह अश्वमेध यज्ञ का समग्र फल प्राप्त हो जाता है। मित्रों, जो भगवान विष्णु को हृदय में धारण करके इस पुराण को सुने, आहा लक्ष्मी नारायण भगवान का क्या बात। हृदय में सिंहासन पर आरूढ़ दर्शन करते हुए इस पुराण को सुने, उसके तो फल की कुछ पूछो ही मत। जिसके आदि मध्य अंत में अखिल जगत की सृष्टि स्थिति संसार में समर्थ ब्रह्म ज्ञानमय चराचर गुरु भगवान अच्युत का ही कीर्तन हुआ है, उस परम श्रेष्ठ और अमल पुराण को सुनने पढ़ने धारण करने से जो फल प्राप्त होता है वह संपूर्ण त्रिलोकी में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। कहीं कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है जो इस पुराण को सुनने से मिल सकता है, क्योंकि एकांत मुक्ति रूप सिद्धि को देखने वाले भगवान विष्णु ही इसके प्राप्तव्य फल हैं। क्योंकि एकांत मुक्ति रूप सिद्धि को देने वाले भगवान विष्णु ही इसके प्राप्तव्य फल हैं। भगवान विष्णु ही आपको स्वीकार कर लेंगे, ऐसे यही फल है इसका। जिनमें चित्त लगाने वाला कभी नरक में नहीं जा सकता, जिसके स्मरण में स्वर्ग भी विघ्न है, जिनमें चित्त लग जाने पर ब्रह्मलोक भी अति तुच्छ है, जो अव्यय प्रभु निर्मल चित्त पुरुष के हृदय में स्थित होकर उन्हें मोक्ष दे देते हैं। उन्हीं अच्युत का कीर्तन करने से यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यज्ञ वेदता कर्मनिष्ठ लोग यज्ञों द्वारा जिनके यज्ञ स्वरूप को यजन करते हैं, ज्ञानी जन जिनके परावरमय ब्रह्म स्वरूप से ध्यान करते हैं, जिनका स्मरण करने से पुरुष फिर ना तो जन्मता है, ना मरता है, ना बढ़ता है, ना क्षीण होता है और ना सत है ना असत है। श्री हरि के अतिरिक्त क्या सुना जाए, जो अनादि निधन भगवान विभु पितृ रूप धारण कर स्वधा संज्ञक काव्य को और देवता होकर अग्नि में विधि पूर्वक हवन किए हुए स्वाहा नामक काव्य को ग्रहण करते हैं, जिन समस्त शक्तियों के आश्रयभूत भगवान के विषय में बड़े बड़े प्रमाण कुशल पुरुषों के प्रमाण भी इयत्ता करने में समर्थ नहीं होते, वे श्री हरि श्रवण पथ में जाते ही समस्त पापों का नाश कर देते। क्या बात है। आपके कानों में जाते, श्रवण पथ में जाते ही भगवान श्री हरि की लीलाएं आपके व्यक्ति के संपूर्ण पाप कर्मों का क्षय कर देती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः। वाह क्या बात। श्री कृष्णाय नमः। वाह, हृदय में देखो आप भगवान कितने सुंदर बंसी बजाते हुए दिखाई देते हैं। जिन प्रमाण और परिणाम रहित प्रभु का आदि अंत वृद्धि क्षय कुछ नहीं होता है, जो निर्विकार पदार्थ है, उन स्तवनीय प्रभु पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, जो उन्हीं के समान गुणों को भोगने वाला है, एक होकर भी अनेक रूप, शुद्ध होकर भी विभिन्न रूपों के कारण विकारवान सा प्रतीत होता है, जो ज्ञान रूप एवं समस्त भूत विभूतियों का करता है, उस नित्य अव्यय पुरुष को मेरा नमस्कार है, जो ज्ञान सत्व रज तम कोई एकता रूप है, पुरुष को भोग प्रदान करने में कुशल है, त्रिगुणात्मक है, अव्याकृत है, संसार की उत्पत्ति का कारण है, उस स्वतः सिद्ध और जराशून्य प्रभु को मेरा सदा सर्वदा नमस्कार है। जराशून्य स्वतः सिद्ध प्रभु को नमस्कार है। आकाश वायु जल
पृथ्वी रूप है, शब्दादि भोग्य विषयों की प्राप्ति कराने में समर्थ है और पुरुष का उसकी समस्त इंद्रियों द्वारा उपकार करता है। उस सूक्ष्म और विराट व्यक्त परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्मा के प्रकृति पुरुष में ऐसे अनेक रूप हैं मित्रों, वे भगवान हरि समस्त पुरुषों को जन्म और जरा आदि से रहित मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करें। इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्मा श्री हरि प्रकृति पुरुष में ऐसे अनेक रूप हैं, वे भगवान श्री हरि समस्त पुरुषों को जन्म और जरा आदि से रहित मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री विष्णवे नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसी के साथ आज ये विष्णु महापुराण संपूर्ण हो जाता है, षष्ठम अंश पूर्ण हो जाता है। इसके सभी अध्याय आज पूरे हो गए। मित्रों, भगवान श्री हरि का नाम हमारे श्रवण पथ में जाते ही समस्त पापों का नाश कर दे। श्रवण पथ माने कान, कर्ण, और ईश्वर सभी सनातन भक्तों पर, बंधुओं पर और संपूर्ण देशवासियों पर जो भगवान श्री हरि के चरणों में अपना चित्त लगाते हैं, वे कृष्ण सभी की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, आप सबकी रक्षा करें। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्मात्माओं की भी जय हो। और सभी लोग भगवान के लीलाओं का चिंतन, मनन, कीर्तन, दर्शन सब कुछ करें। मैंने समाधि योग भी कहा, सब तरह की प्रलय का वर्णन भी किया, हमने अभी कहा भी है इसमें। ये सब पाराशर जी ने मैत्रेय जी को सुनाया। मित्रों, मैंने कुछ नहीं कहा, केवल पाराशर जी की कथा को यथारूप आप सबको सुना दिया। इसमें कहीं किसी प्रकार का मैंने अपनी तरफ से कहीं कोई ऐसा दृष्टांत वगैरह नहीं कहा। आप लोग सुनिए और आनंद करिए। कैसा अद्भुत पुराण है ये। आप सबकी जय।